कुछ नहीं किसी को बोला. I continued everything like that. Now, what happened next was, so then I went back home after some time छुट्टी पे, and my mother gave me गंगा जल and she said इसको पूरे घर में छिड़क देना. तो मैं वो बॉटल लेकर आई अपने चेक्ड इन लगेज में, और आने के बाद द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज टेक अ शावर, पूजा वूजा करके मैंने पूरे घर में गंगा जल छिड़का. ओके, नाउ दिस वाज द टाइम व्हेन एवरीथिंग, जो भी ये सब चल रहा था, इट स्टॉप्ड हैपनिंग. अभी ये सब बंद हो गया, कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, रात को अच्छे से सो रही हूँ, सुबह अच्छे से उठ के फ्लाइट पे जा रही हूँ, वट एवर, एवरीथिंग वॉज फाइन. नाउ दिस वन फाइन डे I had an early morning departure, which was pickup was around 4, so I had to wake up around 2 to get ready. I woke up around 2, took a shower, and then I was in my washroom because washroom में बहुत बड़ा mirror था and light अच्छी थी, तो मैं वहीं पे ready होती थी. तो I was there and I was on a video call with one of my friend who was in India. Now I'm on a video call, I'm getting ready, doing my makeup and my hair, and suddenly I hear a loud bang, like धम से ऐसे आवाज आई, एंड इट वॉज वेरी क्लोज. तो मुझे पता था फॉर श्योर दिस हैपेंड इनसाइड माई रूम, बट आई वॉज श्योर मैंने कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी थी जो नीचे गिर गई हो या ऐसा कुछ. सो आई गॉट एक्सट्रीमली स्कैर्ड, वेरी एंग्शियस, एंड I told my friend this happened and he was like, it's okay, calm down, nothing's there, nothing's happened, कुछ नहीं होता है, it's okay, कुछ होगा, कहीं अगल बगल वाले रूम से आवाज आई होगी, ऊपर वाले फ्लोर से आवाज आई होगी, calm down and everything. I was like, okay. And then I gathered some courage to open my door. मैंने थोड़ा सा दरवाजा खोला, बाहर देखा. So it was like this. This is my room. There's a small walk-in wardrobe. दोनों साइड wardrobe है. It's like a walk-in and then there is my washroom. तो वॉशरूम से मैंने थोड़ा सा बाहर जाके देखा, वो वॉक इन वार्डरोब जो है, वहां पे 4 वार्डरोब्स थे, उसमें से एक कबर्ड का डोर खुला हुआ था. नाउ व्हेन आई टेल यू दिस, उन कबर्ड्स में जो डोर्स हैं, दे आर हैवी एंड मैग्नेटिक. अपने आप खुलने का कोई चांस नहीं है, और थोड़ा खुले तो बात अलग है, बट इट वॉज पूरा, इट वॉज वाइड ओपन. एंड मैं कभी भी आधा नहीं छोड़ती हूँ कबर्ड को और डोर्स को. आई हैव अ प्रॉब्लम, आई कांट सी अ डोर हाफ ओपन एंड आई कांट सी अ कबर्ड हाफ ओपन. आई नीड टू क्लोज इट, इट पिंचेस माई आईज. तो मैं ना कभी छोड़ती ही नहीं हूँ. तो आई कैन नॉट बिलीव कि मैंने वो छोड़ा है, नहीं छोड़ा था. एंड ऑफकोर्स वो आवाज भी आई थी, तो आई वॉज श्योर दैट द कबर्ड ओपन ऑन इट्स ओन. Nobody was in the room, nobody was in the entire house. My flatmate was on her flight. I was alone. So now I panicked inside the washroom. I don't know how to go out. अभी मैं रेडी होके बाथरूम के अंदर बैठी हुई हूँ, मुझे नहीं पता बाहर कैसे जाऊँ, फ्लाइट पे जाना है, पिकअप टाइम होने वाला है. एनीवेज पिकअप टाइम हुआ, मैंने फोन उठाया, अपना सामान उठाया, मैं भाग के वहां से बाहर गई, विदाउट लुकिंग बैक सीधा बाहर गई, डोर लॉक करा, नीचे गई, जाके बैठ गई हूँ अपने पिकअप के लिए. फ्लाइट पे गई हूँ, 2-3 बार फ्लाइट से मैं वापस आई हूँ. ओके, एवरीथिंग इज फाइन, कुछ नहीं हुआ है. नाउ आई लैंडेड अराउंड 9 or 10 in the evening, and by the time I reached back home it was 11:30 already. And one of my friends, she called me and she was like, मैं और एक और friend है in Doha. She said मैं और that friend we are coming to pick you up, let's go out for a drive. I was like, okay, let's go. So I changed my uniform, I removed the makeup and everything. I did slight thoda sa halka fulka makeup again, sprayed some perfume, and I went out. Now it was almost 12:30 when they came. रात के 12:30 बजे के आसपास. I was hungry also because मैं फ्लाइट से आई थी. तो हम लोग बाहर गए हैं उसकी गाड़ी में, दोस्त की, और ये मेरी फ्रेंड भी एक साथ में है और मैं भी हूँ. मैं पीछे वाली सीट पे बैठी हूँ, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट रैंडम स्टफ. ओके, अबाउट रैंडम स्टफ. कहीं से अचानक से हॉन्टेड चीजों का टॉपिक आ जाता है. ऑल ऑफ अस, क्रू बीइंग क्रू, हम लोग इस बारे में बात करने लग गए. क्या लेओवर्स पे हमने एक्सपीरियंस किया है कि ये सब चीजें. द अदर फ्रेंड, ही वाज नॉट अ क्रू, तो हम उसको बता रहे थे, एंड ही वाज लिसनिंग बहुत क्यूरियोसिटी के साथ, और वो बता रहा था उसने क्या चीजें फेस करी हैं कभी कभी लाइफ में, यहाँ पे ये वो, सो जो भी. वी वर टॉकिंग अबाउट दिस एंड देन वी स्टार्टेड एंजॉइंग. वो सब टॉपिक खत्म हो गया, वी स्टार्टेड एंजॉइंग. म्यूजिक लगाया, गॉट आउट ऑफ द सनरूफ, एंजॉइंग विंड, एंजॉइंग फ्रेश एयर एंड एवरीथिंग. सडनली आई गेट अ हेडेक, लाइक एक्सट्रीम, बहुत तेज सर में दर्द होना स्टार्ट हो गया.
एनीवेज वो इग्नोर करके, क्योंकि बाहर आए हैं घूमने, तो वो सब इग्नोर करके बैठे, खाना खाया, मैकडी गए थे, वहां पे जाके खाना वाना खाया, जो भी बर्गर वगैरह खाया, एंड देन वी केम बैक। आई केम बैक अराउंड 3। व्हेन आई केम बैक, आई, ये फ्रेंड जो मेरे साथ थी, शी लिव्स इन अनदर अकोमोडेशन इन द सिटी, तो वो चली गई है, ये लोग मुझे ड्रॉप करके चले गए हैं। मैं अपने घर वापस आई हूँ, लिफ्ट से ऊपर गई हूँ अपने फ्लोर पे, जो लिफ्ट के बाद जो पूरा ऐसे रास्ता है मेरे रूम तक का, उसमें जा रही हूँ। जहां भी पॉसिबल हो पाएगा ना, आई विल अटैच पिक्चर्स फॉर योर रेफरेंस और वीडियोस फॉर योर रेफरेंस, कि मतलब वो कॉरिडोर कैसा है जहाँ पे मैं अभी वॉक कर रही हूँ, एंड ऑल ऑफ दैट, फॉर रियलिस्टिक अप्रोच। तो हम लोग वापस आए हैं, मैं रूम पे जा रही हूँ उस कॉरिडोर से। आई फेल्ट समबडी इज फॉलोइंग मी, लुक बैक, नो वन इज देयर। अभी वहां पे ना ऐसे सेंसर लाइट्स होते थे कॉरिडोर में, कि व्हेन आई, लाइट्स आर ऑफ एंड व्हेन आई स्टेप आउट ऑफ द लिफ्ट, लाइट अपने आप ऑन हो जाएगा। इट वाज अ सेंसर लाइट। तो लाइट ऑन हुआ, मैं गई, मुझे लग रहा था कोई आ रहा है, मैंने पीछे देखा कोई नहीं है, आगे गई हूँ, अपने रूम में गई हूँ, वो लाइट थोड़ी देर बाद ऑफ हो जाती है। तो जब कोई नहीं मूव कर रहा होता उस एरिया में, तो मैं अंदर गई और लाइट ऑफ हो गई। मैंने वापस दरवाजा खोल के बाहर देखा, मैं बाहर झांकी तो लाइट वापस से ऑन हो गई। तो मैंने देखा कोई नहीं है, ठीक है, मैंने रूम लॉक किया, मैं अपने कमरे में भागती हुई गई हूँ। अंदर जाके मैंने चेंज वेंज किया, मेकअप हटाया, सो गई। अभी मुझे वापस से स्लीप पैरालिसिस हुआ, विच वॉज नॉर्मल फॉर मी बाय नाउ, क्योंकि ये रोज ही हो रहा है कुछ ना कुछ। अब मैं अपने रूम में हूँ, सोई हुई हूँ बेड पे। नाउ इफ दिस इज माई बेड, इट वॉज जस्ट लाइक दिस, इफ दिस इज माई बेड, देयर वॉज द डोर, ओके, बेड के सामने की साइड देयर वॉज द डोर, और उसी के आगे एक मिरर लगा हुआ था, बेड के बिल्कुल आगे एक बहुत बड़ा मिरर, वैनिटी था, मतलब मिरर लगा हुआ था, नीचे ड्रॉर्स हैं बहुत बड़े बड़े। इस ड्रॉर्स के ऊपर मैंने इन, मतलब वो जो टेबल है उसके ऊपर ना, मैंने एक एक्रिलिक, मेरा एक स्टैंड है जिसमें मैं लिपस्टिक्स, इट्स अ ट्रांसपेरेंट स्टैंड जो मैंने कहीं से तो लिया था पता नहीं, उसके ऊपर मैं अपनी लिपस्टिक्स और परफ्यूम्स रखती हूँ, बिकॉज आई हैव क्वाइट अ कलेक्शन ऑफ लिपस्टिक्स एंड परफ्यूम्स, आई यूज टू डिस्प्ले इट देयर, आई लाइक्ड इट लाइक दैट। अब ये रखा हुआ है वहां पे हमेशा की तरह। मैंने थोड़े टाइम पहले विक्टोरिया सीक्रेट से छोटे वाले मिनी परफ्यूम्स लिए थे, सेट ऑफ 5, 5 मिनी परफ्यूम्स, इतने छोटे छोटे से, सो दैट आई कैन कीप इट इन माई बैग ऑल्सो, हैंड बैग, क्रू क्रू हैंड बैग जो होता है फ्लाइट पे जाने के लिए। तो मैं उसमें रख के ले जाती थी, बिकॉज 100 ml से ज्यादा आप फ्लाइट पे नहीं लेके जा सकते हो ड्यू टू रेस्ट्रिक्शंस। तो मैं उस पे वो परफ्यूम बैग में भी रखती थी, एक परफ्यूम कोई सा भी बैग में भी डाल लिया, एंड 4 वहीं पड़े होते थे। जाने से पहले भी मैंने सेम परफ्यूम स्प्रे किया था, इफ यू नोटिस, मैंने परफ्यूम स्प्रे किया था बाहर जाने से पहले, वही वाला छोटू वाला परफ्यूम आई स्प्रेड। नाउ when I'm sleeping, I got sleep paralysis, and now what I'm seeing is somebody is walking in from that door. It's a shadow. I can't see a person's face, but it's a shadow of a man, like good built man, lamba chauda sa shadow hai. And I'm extremely scared. Sleep paralysis, trying to scream, trying to wake up, can't wake up, trying to move, can't move. All of these things are happening, and I'm seeing that person coming in from the door towards my vanity, picked up the perfume that I sprayed before leaving, and sprayed it on his ankle and smelled it. And now I am traumatized, I'm shit scared. ये चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, स्पीचलेस, ओके। एनीवेज, थोड़ी देर में आफ्टर द सेम सीक्वेंस अगेन, हनुमान चालीसा, एवरीथिंग, पूजा, जो भी, आई वोक अप, उठी, आई वाज शिट स्कैर्ड, आई वाज लाइक व्हाट द फक जस्ट हैपेंड। आई चेक्ड, वो परफ्यूम वहीं पे रखा हुआ है, स्लाइटली लाइक आउट ऑफ द एक्रिलिक बॉक्स, विच आई एम वेरी श्योर मैंने उस बॉक्स के अंदर ही रखा था जाने से पहले। मैं नहीं छोड़ के जाती उसको ऐसे, बिकॉज इट्स माई डिस्प्ले, राइट। उसको अच्छे से सजा के रखती हूँ हमेशा। वो बाहर पड़ा हुआ था, ओके, यूल से मैंने ही छोड़ दिया होगा बाहर, ओके, लेट्स से मैंने ही छोड़ दिया होगा, बट व्हाट आई सॉ वाज रियल।
यू विल से सपना आया होगा, ठीक है मान लिया सपना आया होगा, बट उस सपने में वो आदमी वो ही परफ्यूम क्यों उठा के देख रहा है जो परफ्यूम मैं स्प्रे करके गई थी, आउट ऑफ ऑल दोज परफ्यूम्स ओवर देयर, इतने बड़े बड़े इतने सारे परफ्यूम्स के बॉटल से उन्हीं छोटे वाले 5 बॉटल्स में से वो ही एक परफ्यूम। इट वॉज क्रीपी, एक्सट्रीमली क्रीपी। अब इसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड जो दूसरे वाले अपार्टमेंट में, बगल वाले अपार्टमेंट में रहती है, उसको मैंने बोला कि प्लीज मेरे साथ आगे सो जा, मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। शी स्टार्टेड स्लीपिंग इन माई रूम। अभी हम बहुत टाइम तक ऐसा होने लग गया कि जब भी उसकी फ्लाइट नहीं है या उसको मॉर्निंग में फ्लाइट के लिए जाना है, वो मेरे रूम में आके सो जाती थी, एंड अर्ली मॉर्निंग शी यूज्ड टू लीव व्हेन एवर इट वाज हर फ्लाइट। और जब भी मेरा मतलब वी वर डूइंग दिस कि मेरा फ्लाइट नहीं है तो वो आ रही है, या उसकी फ्लाइट नहीं है तो वो आ रही है, बट कभी कभी ऐसा होता था कि मेरे साथ कोई है नहीं, मैं अकेली हूँ घर में, और फिर भी ये चीजें हो ही रही थी। और जब वो रहती थी ना तो भी मेरे को स्लीप पैरालिसिस बहुत बार होता था, एंड आई वुड ट्राई टू वेक हर अप, बट शी वुड बी स्लीपिंग इन अ डीप स्लीप, एंड शी वुड से यार मुझे कभी अपने रूम में ऐसे नींद नहीं आती है जैसे यहाँ पे आती है, मैं ना उठ ही नहीं पाती हूँ, मेरा उठने का ही मन नहीं करता है, मुझे इतनी गहरी नींद आती है। और मैं उसको कितनी बार रात को उठाने की कोशिश करती थी जब मुझे डर लगता था, लेकिन वो नहीं उठ रही होती थी, और मैं सोचती थी कि यार अब इसकी भी फ्लाइट है, इसको भी इतना नहीं उठाती हूँ, अभी ज्यादा शेक तो नहीं करूंगी, आवाज दे रही हूँ नहीं उठ रही है। एनीवेज, ये इंसिडेंट हुआ। ऑलरेडी ये 3 मेजर इंसिडेंट्स हो चुके हैं, छोटे मोटे तो आई एम नॉट इवन काउंटिंग। नाउ माई मदर केम टू दोहा घूमने के लिए, उनको लेकर मैं आई। तो मम्मी दोहा आई, एंड मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया है, वो मैं लिंक भी इसमें कर दूंगी साथ में, कि मम्मी के साथ भी क्या क्या चीजें हो रही थी। when she came, she also felt something was off, something was negative there, but she didn't say it to me, but बहुत सारी चीजें हो रही थी कि कभी मम्मी का हाथ कट जा रहा था, कभी she fell down, और even while going back ना फ्लाइट में भी she got extremely ill। तो वो सब चीजें मैं डिटेल में ऑलरेडी एक दूसरी वीडियो में बता चुकी हूँ, उसको मैं इस वीडियो के एंड में लिंक कर दूंगी। मम्मी जब आई थी तो क्या क्या भसड़ हुई थी दोहा में। तो उसके बाद एनी विच वेज, एज यू ऑल नो, मैं रिसेंटली वापस इंडिया शिफ्ट हो गई थी, आई मीन लास्ट ईयर। तो लास्ट डे था मेरा दोहा में, एंड आई वाज पैकिंग टू कम बैक टू इंडिया। तो मेरी एक फ्रेंड मेरे साथ थी, वही फ्रेंड जिसके साथ मैं उस दिन ड्राइव पे गई थी रात को, तो वो आई हुई थी मेरे साथ पैकिंग में हेल्प करवाने के लिए, एंड शी हेल्प मी आउट विद एवरीथिंग। हम लोगों ने पैकिंग वगैरह कंप्लीट करी, और उसके बाद हम जाके बाहर बालकनी में बैठे हुए थे। हमने योगा मैट बालकनी में डाला, हम लोग वहां पे दोनों बैठे हुए थे, वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ थिंग्स स्टार्टेड, हम दोनों कैसे मिले थे, फिर हम कितने अच्छे दोस्त बन गए इतने कम टाइम में, हम लोगों ने इतनी पार्टीज करी, इतने मजे करे दोहा में, एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। सेंटी नाइट थी क्योंकि नेक्स्ट डे जाना है, बोथ ऑफ अस वर इमोशनल एंड एवरीथिंग। नाउ अभी मैं इससे बात कर रही हूँ, मैं सामने वाले टावर में देख रही हूँ, देयर इज अ गर्ल स्टैंडिंग लाइक दिस। 1 घंटा हो गया हमें बैठे बैठे बाहर, ये 1 घंटे से ऐसे ही खड़ी है। तो मैं बहुत ध्यान से देख रही हूँ कि आखिर ये 1 घंटे से जो चीज खड़ी मुझे दिखाई दे रही है, इंसान है क्या है, कब से स्टेचू बन के खड़ी हुई है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, मैंने बोला यार वो वाले टावर में ऐसे देख, काउंट करके बताया ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7, वो वाले 7th फ्लोर पे देख, तुझे दिख रहा है। तो इसने बोला हाँ कोई खड़ा तो है, मे बी कोई कोई ना कपड़े डाल के छोड़ गया है, ऐसे ही कपड़े सुखाने डाल के। लाइक नहीं यार, बिल्कुल फिगर इंसान जैसा लग रहा है, शक्ल लग रही है, एंड देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी समबडी स्टैंडिंग देयर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो फिर थोड़ा डर लगा दोनों को हमको, बट देन दो क्रू साथ में 100% माइंड यूज कर रहे हैं अपना, फोन खोल के जूम इन करके हमने उसका वीडियो लिया, एंड फिर जूम करके दोनों देख रहे हैं क्या है ये, इंसान खड़ा है, क्या चीज है, लग रहा है इंसान ही है, वीडियो में तो ऐसे ही लग रहा है। हाँ यार, वो भी बोल रहे हैं हाँ यार इंसान ही लग रहा है, इतनी देर से ऐसे क्रीपी तरीके से क्यों खड़ी है ये लड़की, ऐसे बात करें। कितने वेल है। बहन में बंदी बैठी होगी अंदर सोफे वोफे पे ना, उसमें बैठा है यार। पर अमन सामने से देखने में ऐसा लग रहा है कि वो बाहर एकदम शीशे पे ही है। नहीं, मुझे अंदर ही लग रही थी पहले ही बंदी। मेरे को तो लगा था कि बाहर है। एंड देन सडनली आई रियलाइज, इफ इट्स नॉट अ ह्यूमन बीइंग जो हम देख रहे हैं, इफ इट इज समथिंग क्रीपी, कुछ है डरावना, देन व्हाई आर वी लुकिंग एट इट, और हम वीडियो क्यों ले रहे हैं उसका। तो फिर मैंने उसको बोला जल्दी जल्दी अंदर चलो, पीछे मुड़ के नहीं देखना बाहर बिल्कुल भी। हम दोनों अंदर गए, वो वीडियो हमने अपने फोन से डिलीट करा, हमने कहा बाहर नहीं देखेंगे, कर्टन्स ड्रॉ करके वी स्लेप्ट, एंड नेक्स्ट डे आई हैड टू लीव। सो दीज थिंग्स, दीज इंसिडेंट्स, दे नेवर स्टॉप्ड हैपनिंग। जब मैं गई थी उसके 6 महीने बाद चालू हो गया था, एंड एंड तक ये सब चालू ही था। तो ऐसा नहीं है कि कुछ करने के बाद ये ठीक हो गया हो, कोई सोल्यूशन इसका मुझे तो नहीं मिला।
आप लोगों के पास इन चीजों का कुछ सोल्यूशन है या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज लीव योर स्टोरीज इन द कमेंट्स डाउन बिलो एंड आई वुड लव टू रीड इट बिकॉज हॉरर स्टोरीज पढ़ना किसको नहीं पसंद है एंड कितना भी डर लगे पढ़ते टाइम हॉरर स्टोरीज और हॉरर मूवीज देखते टाइम मजा बहुत आता है तो प्लीज लीव योर स्टोरीज इन द कमेंट सेक्शन योर experiences what do you think about this experience of mine and what do you have in mind what are your views on this story I would love to know. And that's it. Thank you so much for this video. Also watch other haunted experience videos. I'll link those videos at the end of this video. Oh my god, कितनी बार वीडियो बोल दिया मैंने इसमें. Anyways, और वो मम्मी के साथ वाला वीडियो भी मैं इसमें लिंक कर दूंगी. सब कुछ लिंक कर दूंगी, आप सब देख लेना और प्लीज अपने कमेंट्स में मेरे कमेंट्स में बताना क्या लगता है आपको और लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.